हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 11। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तैकुक एयरपोर्ट पर आ चुके थे अपने हनीमून के जाने के लिए, और आरएम और जिन जो है वो उन दोनों को छोड़ने के लिए आए थे। आरएम और जिन जो है वो तायोंग को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि हमें एक बेबी कुकी चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, और जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तायोंग जो है वो कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना सर झुकाए हुए था। फिर जो है वो फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, और तायोंग और जंगकुक जो है वो नामजीन को बाय कर कर उनके हनीमून के लिए निकल जाते हैं। तायोंग और जंगकुक जो है वो अपने प्राइवेट जेट में आकर बैठते हैं। जैसे ही वो दोनों अपनी सीट पर बैठते हैं तो एक एयर होस्टर आके जंगकुक से बड़ी सेक्सी ट्यून में पूछती है कि सर डू यू वांट समथिंग। ये बात जो है वो तायोंग नोटिस करता है, और उसे उस एयर होस्टर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जंगकुक जो है वो उस एयर होस्टर से कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो एयर होस्टर फिर से जंगकुक से सेक्सी ट्यून में पूछती है कि सर डू यू वांट समथिंग। तो इस बार जो है वो तायोंग की बर्दाश्त की सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। तायोंग जो है वो अपनी गुस्से भरी ट्यून में उस एयर होस्टर से चिल्लाकर कहता है कि कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तुम जा सकती हो। जंगकुक नोटिस करता है कि तायोंग जो है वो जेलस फील कर रहा है, और जंगकुक जो है वो इस बात का पूरा मज़ा लेता है। फिर वो एयर होस्टर जो है वो तायोंग से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि यहाँ से चली जाओ, तुम तो शायद बड़ा एंजॉय कर रहे थे, वो तुम्हें बुला रही थी। तो जंगकुक जो है वो तायोंग को अपनी लैप पर पुल करता है और उसे सॉफ्टली किस करता है, लेकिन तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो जंगकुक को किस बैक बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर जो है वो जंगकुक थोड़ी देर बाद किस ब्रोक करते हुए तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है कि माय बेबी इज़ जेलस, आई एम सो सॉरी। बस मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो हमेशा तुम्हारे ऊपर लगा रहता है। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग ब्लश करने लगता है और जंगकुक से कहता है कि यू प्राइवेट। तो ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायोंग के नेक की एक किस करता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक को थोड़ा पुश करता है और कहता है कि यहाँ पर कंट्रोल कर लो, ये प्लेन है ना कि हमारा घर। तो जंगकुक जो है वो तायोंग को अगेन अपने लैप पर पुल करता है और कहता है कि मैं कब से कंट्रोल ही तो किए जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से पेरिस आ जाए और हम हमारे हनीमून स्वीट पे चले। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो जंगकुक की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है कि तुम भी ना, और उसे हक कर लेता है। जंगकुक भी उसे हक बैक करते हुए कहता है कि माय बेबी आई लव यू सो मच। फिर जो है वो तायोंग अपनी धीमी सी आवाज़ में जंगकुक के कान में कहता है कि आई लव यू टू माय बनी। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जो है जंगकुक का हक कर कर ही सो जाता है। जंगकुक जो है वो अपनी बेबी की तरफ स्माइल करता है और उसकी बॉडी ब्लैंकेट से कवर कर कर वो भी थोड़ी देर के लिए सो जाता है, क्योंकि फ्लाइट को टेक ऑफ होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। और यहाँ पर हमारे युंगमिन आफ्टर डिनर जो है वो बैकग्राउंड में काफ़ी रोमांटिक और धीमा सा म्यूज़िक चलने लगता है, जिसे देखकर जो है वो काफ़ी रोमांटिक वाइब आ रहे थे। फिर जो है वो युंगी जिमिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो जिमिन जो है वो बड़ी सी स्माइल के साथ युंगी से कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। फिर जो है वो युंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन की बॉडी शिवर करने लगी थी। फिर जो है वो युंगी जिमिन का हैंड को अपने शोल्डर पे रखता है और उसके हैंड को जिमिन के कमर पर, और वो दोनों ही स्लोली डांस करना शुरू कर देता है। डांस करते हुए जो है वो युंगी जो है वह अपना हेड जिमिन के नेक पर रख लेता है, और जिमिन भी इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। आसपास का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो जिमिन और युंगी के बॉडी को टच कर रही थी। फिर जो है वो रोमांटिक सा म्यूज़िक और समंदर की लहरें जो काफ़ी पीसफुल साउंड कर रही थी।
फिर थोड़ी देर बाद जो है वो म्यूज़िक बंद होता है। जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है, यूंगी जो है वो हक ब्रोक कर कर अपने घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे देखकर जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यूंगी से कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ उठिए। फिर जो है वो यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है और अपने पॉकेट से एक खूबसूरत सी रिंग निकालते हुए कहता है कि जिमिन, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारा ये एंजली फेस और इनोसेंट सी सोल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी है। मैं इन्हें देखे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझे जो है वो अपने लिए पागल कर दिया है। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर जो है वो यूंगी के आँखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन के भी। यूंगी जो है वो जिमिन का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन भी अपने घुटनों पर बैठकर यूंगी को हक कर लेता है और रोने लगता है। ये सारी चीज़ें देखकर जो है वो यूंगी शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है कि जिमिन, अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है तो आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। तो फिर जो है वो जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में यूंगी से कहता है कि आई लव यू टू सर। मैं भी आपके बिना रहने का एक बार भी नहीं सोच सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो यूंगी काफ़ी खुश हो जाता है और जिमिन को और भी टाइटली हक कर लेता है। फिर जो है वो यूंगी हक ब्रोक कर कर जिमिन की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसका हैंड सॉफ्टली होल्ड कर कर उसकी फिंगर में जो है वो डायमंड रिंग पहना देता है, जिसे देखकर जब वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी फिंगर को टच कर कर यूंगी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल देता है, जिसे देखकर जो है वो यूंगी जिमिन को काफ़ी ज़्यादा क्लोज पुल कर चुका था। उन दोनों की हॉट ब्रीथ जो है वो एक दूसरे के लिप्स को टच कर रही थी। यूंगी जो है वो सॉफ्टली अपना फेस जो है वो जिमिन की फेस की तरफ बढ़ाने लगता है। यूंगी की हॉट ब्रीथ जैसे ही जिमिन के लिप्स को टच करती है, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। जिमिन जो है वो अपना एक हैंड यूंगी की चेस्ट पर रखता है। यूंगी जो है वो जिमिन के लिप्स को अपनी लिप्स पर जोड़ कर उसे प्यार और केयरफुली किस करने लगता है और जिमिन भी उस किस का सेफ इंटेंशन से रिस्पॉन्स कर कर उसे किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वो ऐसे ही एक दूसरे का लव फील करने लगते हैं और यहाँ पर हमारे तेकुक की जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और वो अपने होटल के लिए एक लग्जूरियस कार में बैठकर जा रहे थे। पूरे रास्ते जो है वो तेकुक ने एक दूसरे का हैंड पकड़ा हुआ था। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर जो है वो कार एक बड़े से होटल के आके सामने रुक जाती है। यह होटल जो है वो पेरिस का सबसे कीमती होटल था, जिसके सामने ही एफिल टावर मौजूद था। जंकुक जो है वो कार का दरवाज़ा खोलकर तायोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि उतरो लव, हमारा होटल आ चुका है। तो तायोंग जो है वो जंकुक का हैंड होल्ड कर कर कार से बाहर निकलता है। तायोंग जो है वो जैसे ही इतने बड़े होटल को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बस होटल को एडमायर करने में बिजी था। तो जंकुक जो है वो अपनी बेबी को इतना खुश और इतना शौक देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। उसके चेहरे पर जो है वो एक बिग बनी स्माइल आती है। तो फिर जो है वो जंकुक अपनी डीप वॉइस में तायोंग से कहता है कि अंदर चले लव, क्या तुम्हें ऐसे ही पूरा होटल देखना है? ये बात सुनकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और जंकुक से अपनी धीमी सी वॉइस में कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। ये सुनने के बाद जो है वो जंकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे होटल के अंदर लेके आता है। वो दोनों जैसे ही होटल के अंदर आते हैं, मैनेजर जो है वो भागते हुए उन दोनों के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। मैनेजर जो है वो जंकुक से कहता है कि वेलकम सर, आइए, आपका हमारे होटल में स्वागत है। आपने जैसे कहा था, हमने आपका रूम बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही सजाया है। तो जंकुक जो है वो अपनी कोल्ड वॉइस में मैनेजर से कहता है कि गुड, क्या आप हमें हमारा कमरा दिखा सकते हैं? तो मैनेजर जो है वो जंकुक और तायोंग को ब्लोइंग करता है और उनसे कहता है कि चलिए
मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। फिर जो है वो मैनेजर जंगकुक और तायंग को उनके रूम में लेकर आता है। मैनेजर जो है वो रूम का दरवाज़ा ओपन कर वहाँ से चला जाता है। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग का हैंड होल्ड कर उसकी तरफ एक सॉफ्टली स्माइल देकर कहता है कि चले लव, मैंने स्पेशली ये कमरा हम दोनों के लिए बुक किया है। यहाँ से जो है वो पूरे एफिल टावर का नज़ारा साफ साफ देखा जा सकता है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर वो दोनों उनके रूम के अंदर आते हैं। तायंग जैसे ही उनके हनीमून स्वीट में इंटर करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस रूम से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब आ रही थी। कमरे के बीचों बीच जो है एक बड़ा सा बेड था जिसके ऊपर जो है वो रोज के पंखुड़ियों की डेकोरेट की हुई थी, और जो है वो कमरे के हर एक विंडो के पास जो है वो सेंट वाली कैंडल रखी हुई थी, जिसको जलाने से काफ़ी रोमांटिक खुशबू जो है वो उन कैंडल में से निकल रही थी, जिसकी वजह से उस रूम का माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। पूरे रूम को जो है वो फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था, जिसे देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि तायंग को जो है वो फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तायंग जो है वो रूम को एडमायर करने में ही बिजी था। फिर जो है वो जंगकुक अपने बेबी को इतना हैप्पी देखकर उसे बैक हक कर उसके नेक पर सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग हल्की सी मॉर्निंग करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि डिड यू लाइक लव, तो तायंग जो है वो अपने दोनों हाथों को जो है वो जंगकुक के हाथों से होल्ड कर लेता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। ये कहने के बाद जो है वो तायंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग के आंसू जो है वो जंगकुक के हैंड पर ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से जो है जंगकुक फौरन जो है वो तायंग को अपनी तरफ टर्न कर लेता है, और तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ जाता है। वो जो है वो इमीडिएटली तायंग के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि क्या हुआ लव, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं ये सब हटवा दूंगा। फिर जो है वो तायंग अपनी फिंगर जो है वो जंगकुक के लिप्स पर रखता है और कहता है कि मुझे ये सब बहुत पसंद आया। तो जंगकुक तायंग से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो अगर तुम्हें ये सब पसंद आया? तो तायंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर तुम हो और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग को हक कर लेता है और कहता है कि माय बेबी सो स्वीट, ये सब तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँ, जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने लिप्स जो है वो जंगकुक के लिप्स के ऊपर रख लेता है और उसे किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे ऐसे ही किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायंग किस ब्रोक करते हुए कहता है कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि सॉरी बाबा, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना। फिर जो है वह तायंग अपना हेड नोट करता है, जिसकी वजह से जो है जंगकुक तायंग को बेड पर बिठाकर उन दोनों के लिए डिनर ऑर्डर करने नीचे चला जाता है। जंगकुक के जाते ही तायंग जो है वह शाय स्माइल करता है और कहता है कि तुमने जो मुझे एक सरप्राइज़ दे दिया, अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ डियर हबी। ये कहने के बाद जो है वह तायंग शायली स्माइल करने लगता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 3000 होने में बस 200 ही सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है।